भारत की बजट मीटिंग के अंदर क्या मुद्दे को लेकर राजनीति हुई? सर ये मुद्दा एचपीएससी के रिगार्डिंग है। एचपीएससी पिछले 4 साल से लगातार क्लास 1 क्लास 2 की पोस्ट खाली छोड़ रही है और उसमें भी ओबीसी के साथ ही हो रहा है कि जो ओबीसी के बच्चे क्वालिफाई भी कर जाते हैं, फाइनल लिस्ट में जिनका नाम आ जाता है, उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट का इश्यू बना के बाहर निकाल दिया जा रहा है। ऐसे 440 बच्चे हैं, उनमें 5 बच्चे जज लग रहे थे, 84 बच्चे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर लग रहे थे और 351 बच्चे पीजीटी लग रहे थे। उसके अलावा 40 बच्चे ऐसे जो टीजीटी लग रहे थे। इन बच्चों के पास सेम फाइनेंशियल ईयर का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, लेकिन ये बहाना बना के आपके पास इन 20 दिन का नहीं है, सबको बाहर निकाल दिया गया। और मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर का एस्पिरेंट हूं सर, हमें तो 35% का क्राइटेरिया लगा के सबको फेल कर दिया गया। 121 पोस्ट थी ओबीसी की, सिर्फ 7 बच्चों को पास किया गया। तो ये जो 35% का क्राइटेरिया एचपीएससी लेके आई है, ये नया एनएफएस बन चुका है सर हमारे लिए। कि जो पहले यूज होता था नॉट फाउंड सुटेबल, जब भी हम यूनिवर्सिटीज में जाते तो हम एनएफएस कर दिया जाता था और हमें यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं मिलती। उसी के खिलाफ हमारा 29 दिसंबर से लगातार धरना चल रहा है पंचकुला में। आज हमने अपने समाज के जितने भी बुद्धिजीवी साथी हैं उन सबसे रिक्वेस्ट की थी इस मीटिंग के लिए, तो उस मीटिंग में ये मीटिंग अभी चल रही है। मुख्यमंत्री जी से आप मिले होंगे, उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे को लेके? क्योंकि वो भी एक ओबीसी वर्ग से है, मामला भी ओबीसी वर्ग का है और इसको लेके भी काफी सपोर्ट ओबीसी वर्ग ने की थी। क्या पूछ रहा है? हमने सपोर्ट भी किया था, जो उनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जब उनसे मिलने जाते हैं और उनसे बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, हंस के टाल देते हैं। नहीं आप ये बात मत करो। फिर ये कहते हैं सर सीट खाली रह रही है इस पे, तो कह देते हैं मैं बात करूंगा, देखूंगा। तो मुख्यमंत्री जी पिछले 4 महीने से देख रहे हैं सर, अब पता नहीं कैसे दिखेगा उनको। तो आज जींद के अंदर आपने बुद्धिजीवी समाज से मिले हो, किस तरह का समर्थन उनका रहा? क्या कुछ फैसला हुआ? पूरे हरियाणा से जो ओबीसी का बुद्धिजीवी वर्ग है वो आज मीटिंग में आया हुआ है, सब हमारे साथ खड़े हैं और आगे संघर्ष की रणनीति भी हम तैयार करेंगे। मीटिंग चल ही रही है सर। अगर जल्दी पहले पे कोई बातचीत नहीं होती, क्या कोई बड़ा आंदोलन भी हो? बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, जब गाँव जाएंगे। हमारे बुद्धिजीवियों ने भी हमें यही आश्वासन दिया है, अगर बच्चों के साथ अन्याय किया गया तो हम आगे चल के पूरे हरियाणा में बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और बीजेपी सरकार का जो दोगला चेहरा है, एक तरफ तो ओबीसी करके वो वोट लेते हैं, फिर ओबीसी के साथ उन्होंने ये दुर्गति कर रखी है बच्चों की। तो मेरिट में होने के बावजूद भी आप एक सर्टिफिकेट के क्लोज लगा के या 35% का क्राइटेरिया लगा के बच्चों को अयोग्य घोषित कर रहे हैं। तो इस सब के ऊपर हमने सब मंथन किया और हमारे समाज ने हमें आश्वासन दिया कि हम सब आपके साथ हैं। क्या इस एकता के आगे सरकार फिर झुकेगी? सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी, हमारा झुकाने का मकसद नहीं है सरकार को, हमें जगाने का मकसद है। हमें ये मकसद है कि जिस उम्मीद से ओबीसी समाज ने बीजेपी सरकार को लाया था, कम से कम उस उम्मीद को जगाए रखे, हमारा साथ दे, हमारे बच्चों को नौकरियां दे, हमारा उत्थान करे। आप लगातार रोजगार की बात मांग कर रहे हो, इससे हिंदुत्व का खतरे में भी हो सकता है। देखो सर, ये दोनों अलग विषय है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम तो केवल युवाओं के रोजगार और उनके भविष्य के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। एजुकेशन में जो है हरियाणा की युवा लगातार जो है अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोजगार के मामले में जो है लगातार पिछड़ रहे हैं। और जो दूसरे स्टेटों में जो लगातार अधिकारी हमारे यहाँ भर्ती हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या व्यवस्था आप मानते हो हरियाणा सरकार इस पर? सर ये बिल्कुल फैक्ट है। जैसे अभी फिजिकल एजुकेशन में जनरल कैटेगरी में 59 बच्चे लगे, हालांकि टोटल पोस्ट 62 थी, 3 पोस्ट वहां भी खाली रख दी गई जनरल कैटेगरी। उस 59 में से 30 बच्चे बाहर के। पंजाबी की जनरल की 11 पोस्ट थी, उस 11 में से 11 बच्चे बाहर के। हमारे इंग्लिश में टोटल पोस्ट जनरल की 313 थी सर, उनमें से सिर्फ 134 को पास किया गया। और रूमर ये है एचपीएससी के अंदर कि उस 134 में से 100 के आसपास बच्चे बाहर के। मतलब कि रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट खाली रखी जा रही है, जनरल कैटेगरी में जो पोस्ट भरी जा रही है थोड़ी बहुत, उन पोस्ट पे बाहर के बच्चे लगाए जा रहे हैं। तो हमने मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए चुने या बाहर के चुने? दूसरी बात सर, संविधान के आर्टिकल 309 के तहत एचपीएससी बनाया गया, उसके अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हरियाणा वर्ड है सर। अगर आपको हरियाणा के बच्चे लगाने ही नहीं, आपको इस तरीके क्राइटेरिया सेट करने की पूरे देश का कोई बच्चा आगे लगे, तो फिर यूपीएससी को दे दो सारा काम। फिर एचपीएससी किस लिए रखी हुई है? क्या एचपीएससी सिर्फ इसलिए रखी हुई कि हमारे साथ चीटिंग होती रहे और हम इतनी मेहनत करने के बावजूद 10-10, 12-12 साल पढ़ने के बावजूद हम बेरोजगार घूमते रहे? तो कहाँ देखते हो जिस तरह से एक रोजगार के साथ जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार ये भी बोल रही भी हम जो है शिक्षा रोजगार में प्रदेश को मजबूत करने की कोशिश में लगातार काम कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह का आपको लगता भी जो रोजगार पे और शिक्षा पे जो है प्रदेश आगे बढ़ रहा है? हमें तो ये लग रहा है सर, रोजगार के नाम पे पूरे हरियाणा को मूर्ख बनाया जा रहा है, मेरिट और पारदर्शिता के नाम पे। ना तो मेरिट है ना पारदर्शिता है।
पारदर्शिता के लिए हमारी जो आंसर शीट चेक की गई है वो फिजिकल कॉपी प्रोफेसर को नहीं दी गई, उनकी पीडीएफ कॉपी और फोटो भेजे गए हैं। अब पीडीएफ पे कोई प्रोफेसर चेक करके वापस भेजेगा, सबको पता वो एडिट हो सकती है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सर आप पारदर्शिता की बात करते हो तो आप हमारी आंसर शीट वेबसाइट पे डाल दो, सबको पूरे हरियाणा को देखने दो। पारदर्शिता का मतलब तो यही होता ना कि मेरी आंसर शीट जो चेक की है, जैसे चेक की गई उसको मैं देख सकूं, मेरे घर वाले भी देख सके। यह पारदर्शिता का मतलब ये होता है कि सरकार कहे तो हम पारदर्शिता की बात कर रहे हैं लेकिन हमें आंसर शीट नहीं दिखा रहे। ये जो ऑनलाइन मार्किंग का जो सिस्टम अभी चलाया है जिसमें एडिट भी हो सकते हैं, तो कितना युवाओं के साथ ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ आप मानते हो? ये जी हजारों पोस्ट वैकेंट रखी गई हैं और ऑलरेडी हरियाणा के कॉलेजेस में 8,000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है सारे सब्जेक्ट्स की। तो वो पोस्ट भरनी थी, उसकी बजाय जो पोस्ट निकली उनको भी खाली छोड़ दी। तो कुल मिला के जी जैसे सरकारी स्कूल बंद हुए, सरकारी स्कूलों को क्यों बंद किया गया? टीचर नहीं लगाए गए, बच्चे नहीं आए तो भी स्कूल में बच्चे नहीं तो स्कूलों को बंद करो। अब कॉलेज में टीचर्स नहीं रखे जा रहे। पिछले साल 1.5 लाख कम एडमिशन हुए हैं, मतलब 1.5 लाख सीट हरियाणा के कॉलेजेस की वैकेंट चली गई, क्योंकि जिन कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर ही बच्चे जाके पढ़ेंगे किसके पास? तो धीरे धीरे इन कॉलेजेस को बंद करेंगे। ठीक है सर, हम खड़े हैं सिर्फ अपने स्वार्थ में अपनी नौकरी के लिए। जिस दिन हम पहली बार धरने पे गए, आज हमें यह समझ में आ रहा है कि यह लड़ाई सिर्फ हमारे रोजगार की नहीं है, हरियाणा की पूरी शिक्षा व्यवस्था को, रोजगार को बचाने की लड़ाई है। क्या नाम है? जसमिंदर सर।